हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही दिखा दिया है कि हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रतियोगिता वगैरह में आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हमने 41 तक कराए थे, आज 42 से स्टार्टिंग करनी है। 42 तक करवा दिए थे, आज 43 से स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सही है, मिश्र बंधु। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो ऑप्शन सी होगा, रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की उपाधि को ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को तो हिंदी विद्वान रीतिकाल के अन्य नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल, कलाकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, मिश्र बंधु अलंकृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन होगा बी सही, स्तुवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इसकी व्याख्या करते हैं। स्तुवार द लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने इस फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन होगा सी सही, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 में ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों, ऑप्शन बी सही है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य ऐतिहासिक के प्रति एक निश्चित वास्तु स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऑप्शन ए रीतिकाल है, इसमें गलत पूछा है तो रीतिकाल गलत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेषण प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण इसी व्याख्या फिर से कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। तो इसकी 4 खंडों में जो विभाजित हुआ था, तो पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं। संवत है 1050 से 1375 विक्रम संवत। तो सेकंड दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल से रीतिकाल तक, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। तो चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। तो 51 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन बी सही है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का, इसकी व्याख्या करते हैं। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्यिक ऐतिहासिक लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्यिक ऐतिहासिक लेखन का आधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, हिंदी साहित्य की आलोचना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी साहित्यिक ऐतिहासिक संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हुई है। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। तो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1350 विक्रम तक का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आदिकाल, वीरगाथा काल 1050 से 1350 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल 1375 से संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। फोर्थ है हमारा, चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इस द्वारदा लित्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हमारा फ्रेंच में लिखा गया है। ऑप्शन डी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इस द्वारदा लित्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गार्सा द तासी हैं।
यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी से तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड में अंकित साहित्यिक इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये हमारी सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, तो इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ हम लोग आंसर में देखते हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो ऑप्शन डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के इसकी व्याख्या करते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार है, नाम और प्रयुक्ता। चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो ऑप्शन बी सही है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसकी व्याख्या करते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसकी व्याख्या करते हैं, हिंदी साहित्य के इसकी व्याख्या करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत व काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है, फर्स्ट है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और पांचवा है मुगल दरबार, छठवां है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो ऑप्शन सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी व्याख्या करते हैं, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। तो नाम और प्रस्तोता। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन होगा ए सही, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। करते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। किसके मत से? पंडित विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र के मत से। तो क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट लिखिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत मतलब कि शुरुआत में स्टार्टिंग में सब अच्छा करें। तो अगर कोई प्लीज़ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।